श्रीमद्देवी भागवत का शेष भाग। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उससे मैं भली बात ही नहीं समझ पाया। अतः हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलंत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। और अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उससे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वस्व आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्मा राम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। संसारी विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु है। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बतलाए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं। सूत जी बोले, सुखदेव जी की यह बात सुनकर उन्हें ज्ञानी दृष्ट समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तु से सजी दुकान वाले राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न शेष जनों से सुशोभित तथा धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार देवते सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विधिवत विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष शोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वारागनाएं थी। वे नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थी। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वारागनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश कालानुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तथा अंतपुर निवासिनी कामनी स्त्रियों ने उन्हें अंतपुर का वन दिखलाया, जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गए। मुनि को जितेंद्र जानकर
वे सब उनकी परचर्या करने लगे। अरण्य मंथन शुद्धात्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरमय, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर, हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकालीन संध्योपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार एक पहर तक ध्यानावस्थित स्थित होकर वे शयन करने लगे। दोपहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के चौथे पहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदंतर स्नान करके प्रायः कालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे षष्ठ स्थान प्रथम से सुखमयम् राज मंदिर प्रवेश नाम 7 अध्यायो। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।